जो अर्पित होता है शिव को वही खोलेगा रहस्य। शिव जी के सामने जब हम बेल, धतूरा, भांग और बेर रखते हैं तब प्रश्न ये नहीं उठता कि हम क्या चढ़ा रहे हैं। प्रश्न ये उठता है कि हम किसको पहचान रहे हैं। 3 पत्ते वाला बेल पत्र मन की चंचलता की निशानी है, मन के बदलने की निशानी है, उसके परिवर्तन की निशानी है। वहीं बेल हमें ये कहता है, यह संकेत देता है कि मन को रोको मत, परिवर्तन ही उसकी प्रवृत्ति है। और इसको कौन पहचान सकता है? इसको सिर्फ शिव जी ही पहचान सकते हैं। सत्य, रज और तम कोई दोष नहीं है, यह अस्तित्व की गति है और शिव जी इसको देख सकते हैं बिना किसी हस्तक्षेप के, क्योंकि जो देख सकता है वही मुक्त हो सकता है। धतूरा और भांग कोई पदार्थ नहीं है, बल्कि वह उस बिंदु की ओर इशारा करते हैं जब हम अपने मन के अंदर झांकते हैं। धतूरा उस विष को इंगित करता है जिसको हम मेरा नहीं है कहकर अपने मन के अंदर ही दबा लेते हैं, और भांग हमें जीवन की उस कठोरता से अवगत कराता है, परिचित कराता है, जिसे हम अपने जीवन में बांध लेते हैं। ज्योतिष में इसे राहु और शनि कहते हैं, साइंस में इसे कंडीशनल माइंड, लेकिन शिव इसको सिर्फ पदार्थ समझते हैं, क्योंकि उनके लिए ये कुछ भी नहीं है। उनके लिए ये तुच्छ चीज़ें हैं और उससे भी ज़्यादा एक उच्च चीज़ है, क्योंकि शिव जी के लिए अंधकार समस्या नहीं है, समस्या उससे लड़ना है। यहाँ बेर सबसे गहरा संकेत देते हैं कि जो सरलता है वह नैतिक गुण नहीं है, वह उस अवस्था का नाम है, वह चेतना है जहाँ से इंसान अपने उच्च पद पर पहुँच सकता है। जब मन जटिल होता है तब वह प्रश्न करता है, तुलना करता है और चाहता है, लेकिन वही मन जब सरल होता है तो सिर्फ उपस्थित होता है। इसलिए शिव जी को बेर अत्यधिक पसंद है, क्योंकि शिव जी को कुछ नहीं चाहिए, और जिसको कुछ नहीं चाहिए वही सब कुछ हो सकता है। जब हम इन पदार्थों को, इन अर्पणों को एक साथ देखते हैं तब हमें समझ आता है कि शिव पूजा कोई सत्ता की मांग नहीं करता। शिव पूजा कोई सत्ता से संवाद नहीं है, बल्कि वह स्वयं से साक्षात्कार है। जो बेल है वह मन की चंचलता दर्शाता है, वहीं जो धतूरा है वह हमारे अंदर अहंकार की उपस्थिति को बतलाता है, लेकिन जो बेर है वह सरलता दिखाता है कि जहाँ फिर कुछ भी साबित करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। धीरे धीरे यह समझ आने लग जाता है कि जो ब्रह्मांड में ऊर्जा है वह कहीं से आई नहीं है, वह सदैव यही मौजूद थी, केवल हमारा ध्यान हट गया था कुछ क्षण के लिए। शिव कोई अनुभव नहीं है जिसको प्राप्त किया जाए। शिव मौन है और वह वहाँ से बचता है जब समझने वाला भी स्वयं मौन हो जाए। फिर उस मौन में न कोई पूजा होती है, न कोई पूज्य और ना ही कोई अर्पण, सिर्फ एक मौन होता है, सदैव के लिए एक स्थिर मौन की उपस्थिति रहती है। शिव वहाँ प्रकट होते हैं जहाँ समझने वाला भी स्वयं मौन हो जाता है। दिस इज नॉट कंटेंट, दिस इज इंसाइट। फॉलो। जय माता दी।